वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट मज़ेदार ख़तरनाक सी रॉयल कबाब बनाएंगे, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। सबसे पहले हम कुछ ड्राई मसाले पीस लेंगे, जो कि कुछ यूँ हैं कि 1 टेबलस्पून खसखस, 1 टीस्पून साबुत काली मिर्चें, 1 टीस्पून लौंगे, कोटर जायफल जिसको थोड़ा सा ब्रेक कर दिया है, आधी जावित्री और आधा टीस्पून कबाब चीनी। तो ये सारी चीज़ों को पीस लेंगे। इससे रॉयल कबाब ख़तरनाक सी अच्छी बनेगी। तो ये पिस गया है। इस तरह से तो इसको यहाँ ले लेंगे और अब हम फूड प्रोसेसर ले लेंगे। लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप चाहें तो हाथ से भी मिला सकते हैं, लेकिन ये इजी रहेगा मिलाना, इसलिए मैंने लिया है। तो यहाँ हमारे पास कीमा है जो कि है 1.5 पाउंड मटन का है, बिल्कुल वॉश एंड ड्राई है, 750 ग्राम के आसपास। आप किसी भी किस्म का मीट ले सकते हैं, आपकी मर्ज़ी से जो आपको लेना हो, लेकिन ड्राई होना चाहिए। तो इसको अब हम डाल देते हैं फूड प्रोसेसर में। अब हम जो मसाला पीसा था ना वो डाल देंगे, खुशबूदार मज़ेदार सा। साथ ही इसमें हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून हरी मिर्चें, मेरी कटी कटी सी है, अदरवाइज़ यही पीस लें, और 2 टेबलस्पून हरा धनिया। अब इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून बटर, या चाहे तो घी भी डाल सकते हैं। साथ ही इसमें हम डालेंगे 4 टेबलस्पून तली हुई प्याज, 4 टेबलस्पून मेयो, किसी भी किस्म का मेयोनीज जो भी आपको पसंद हो ले लें, इससे बड़े मॉइस्ट एंड जूसी से बनेंगे कबाब। साथ ही इसमें हम डाल देंगे 4 टेबलस्पून दही, जिसमें पानी नहीं होना चाहिए। और अब इसमें हम डालेंगे मलाई या क्रीम। तो यहाँ मैंने लिए 3 टेबलस्पून हैवी व्हिपिंग क्रीम, अगर आपके पास मलाई है तो बेस्ट है, तो ये डाल देंगे। और अब इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून जिंजर का पेस्ट और 1 टेबलस्पून गार्लिक का पेस्ट, यानी लहसुन और अदरक। साथ ही कुछ ड्राई मसाले डालेंगे, जो कि कुछ यूँ हैं कि 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून भुना कुटा धनिया, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें, 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और 1.5 टीस्पून नमक। ये सब चलाएगा इसमें। साथ ही बाइंडिंग के लिए हम कुछ डबल रोटी की स्लाइस डाल देंगे। तो ये मेरे पास 2 व्हीट डबल रोटी की स्लाइस है, जिसका मैंने हाथ से किनारा निकाल दिया है, तो ये डाल देंगे। आप कोई सी भी ब्रेड ले सकते हैं जो आपको अच्छी लगती हो। फील फ्री, यू आर योर ओन बॉस। और अब इसे हम मिक्स कर लेंगे, और अगर आप चाहें तो ये हाथ से कर लें, आराम से हो जाएगा। देखिए कितना अच्छा सा मिक्स हो गया। सेम बोल में निकाल लेते, थोड़ा सा ऑयल लगा देते ताकि चिपके ना। तो ये अच्छे से निकल गया। अब मैं जो है कबाब इसी वक्त बना लूँगी, लेकिन अगर आप चाहें तो इसे मैरिनेट करके फ्रिज में रख दें तो और मज़े की हो जाएगी, लेकिन अभी भी बहुत अच्छी लगेगी। तो यहाँ देखिए मैंने एक पैन लिया है, इसका चूल्हा ऑन कर देते हैं और फ्लेम रखिए मीडियम हाई, और उसको थोड़ा गर्म होने देते हैं। पैन हमारा यहाँ गर्म हो गया है, ग्लव्स पहनते हैं, झटपट कबाब बनाते हैं और चटपट डालते हैं।
तो यहाँ मैंने पानी लिया है, तो थोड़ा सा हाथ भिगो देंगे और एक पोर्शन लेंगे, बड़े वाले कोफ्ते की साइज़ का बॉल लेंगे। और अब यहाँ मेरे पास एक स्ट्रॉ है, आप वुडन की कोई भी ले लें, स्क्यूवर ले लें या फिर पेंसिल ले लें, उसमें इस तरह से डाल के और यहाँ से एक्सेस निकाल लेंगे और थोड़ा सा हाथ गीला करके इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। और इस तरह से निकालेंगे, सॉफ्ट सॉफ्ट से होंगे ये कबाब, और इसमें डाल देंगे गरम में। तो बस इसी तरह से झटपट सारे कर लेंगे। ये बड़ा टेंडर से मॉइस्ट से कबाब होंगे, आपको मज़ा आ जाएगा खाने में। फ्लेम हमने रखी है मीडियम। अगर चाहें तो इस तरह से हाथों से बिना पेंसिल के या बिना स्ट्रॉ के भी बना सकते हैं, लेकिन इसका मकसद ये होता है थोड़ा सा जब डाल देते हैं ना तो अंदर तक कुक भी अच्छे से हो जाता है, हॉलो होने से टेंडर और अच्छे से बनते हैं। चलिए अब चेक कर लेते हैं क्या हाल है। वाल है, पहली जो डाली थी उसको पलट देते हैं। और ये जो जगह हो गई है ये भी डाल देंगे और ये भी पकती जाएगी। दस 12 मिनट के आसपास हो गए हैं, तो जो पहली डाली थी इसको निकाल लेते हैं। देखिए जूसी जूसी सॉफ्ट सॉफ्ट। चलिए अब ये लास्ट भी डाल देते हैं। इस सबसे लास्ट सबसे बड़ी बनाई है, जितना बचा था सब ले लिया। तो बस सेम इसी तरह से 10-12 मिनट के आसपास, थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, स्लो स्लो जैसे मीडियम लो पे है पक रहा है। लेकिन पहले हमने क्या पैन बहुत गर्म कर लिया था, तो इस वजह से जब डाला तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि हमने फ़ैट अंदर डाला था, मेयो डाला था, थोड़ा बटर डाला था, उसी में फ्राई हो रही है, ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। अगर ज़रूरत पड़े तो यहाँ तेल रखा हुआ है, थोड़ा सा आप डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाला है, उसी का रिलीज़ में स्लो स्लो पक रहा है। और अब ये जूसेस भी इसी पे डाल देंगे, क्योंकि इसके जूस है, इसको हम इसके हवाले कर देंगे इस तरह से सारा। रेडी। तो देखा कैसे झटपट हमारी ख़तरनाक सी रॉयल कबाब बन गई। अब मैं आपको बताती हूँ ये कितनी जूसी है और कितनी टेंडर है। ये देखें, ये देखें कैसी गज़ब की है। कातिलाना ख़तरनाक। और ये चटनी जो है वो मैंने बनाई थी थोड़े दिन पहले ही, बिहारी बोटी, उसमें चटनी भी बनाई थी, आपको लिंक कर देते हैं, ज़रूर देखिएगा। इतनी कातिलाना ख़तरनाक ये कबाब है, इसके लिए दांतों की ज़रूरत नहीं है,
तो दांतों की ज़रूरत नहीं है तो आंतों की भी नहीं है। बनाएंगे तो आप लोग का दिल खुश हो जाएगा। लग ही नहीं रहा है कि हमने मैरिनेट नहीं किया तो कुछ भी नहीं, बनाना बनता है। तो चलिए जल्दी जल्दी जाएं, बल्कि भागे, बनाएं, खूब मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल, फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।